हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आप सभी के साथ। आज हम अनुपम होने वाले एपिसोड की अपडेट्स को लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ की हमने कल एंड किया था। परी पुलिस को पूरा स्टेटमेंट देती है और स्टेटमेंट देने के बाद अनु परी को थैंक यू बोलती है। डॉली कहती है कि आप एक बार देखिए, बच्ची है, उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। अनु कहती है कि उसकी बात ना नहीं मान सकते तो आपकी कैसे मान लें। डॉली कहती है उसके पास क्या सबूत है, तो अनु कहती है कि आपके पास क्या सबूत है। परी कहती है कि झूठ बोलना गलत बात होती है, पापा फूई और आप सब झूठ बोलते हो, आप लोग बहुत गंदे हो। अनु परी को थैंक यू बोलकर पुलिस को आद्या को ढूंढने के लिए कहती है। अनु को याद आता है कि कान्हा जी नहीं, अनुज और आद्या को मेरी लाइफ में वापस लाए थे और मैं कान्हा जी के मंदिर ही जाऊंगी। उसके जाने के बाद तोशु पुलिस को कहता है कि आप खुद सोचिए मैम कि उसने अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो वो भागी क्यों है। डॉली कहती है एक बार आद्या के मिलने के बाद आप अगर उसे रिमांड में लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट पूछताछ करेंगी तो वो जरूर सब उगल देगी। ये सब बातें केंजल पीछे से सुन लेती है। पुलिस तो वहां से चली जाती है। केंजल उन्हें कहती है कि तुम सब लोग बेशर्म नहीं बेईमान हो। तोशु कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी तुम्हें परी को विटनेस बनाने की। तो केंजल कहती है कि तुम लोगों को क्या जरूरत पड़ी है आद्या की जिंदगी बर्बाद करने की। और उन लोगों की आपस में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ आद्या मंदिर में पहुंच जाती है और अनुज को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज का कॉल नहीं लगता। उधर अनु भी वहीं पहुंच जाती है। आद्या भगवान से बात कर रही होती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, आपको पता है मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और दूसरी तरफ अनु को वहां मंदिर में आया देख आद्या उसे देखकर सोचने लग जाती है कि पॉप्स ने कहा था मम्मा सब ठीक कर देंगी। और मंदिर में उतने में ही आरती शुरू हो जाती है। अनु आंख बंद करके हाथ जोड़कर आरती में ध्यान लगाती है। आद्या अनु के पास जाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है पीछे से देखती है पुलिस आ रही है। उसे लगता है कि शायद पॉप्स ने अनु को सब बता दिया है, तो अनु पुलिस लेकर वहां आ गई है। अनुज ने अनु को बोला होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर वो फिर भी उसे ऐसा ही लगता है आद्या को कि जैसे उसने बता दिया था। दूसरी तरफ केंजल परी को अप्रिशिएट करती है और कहती है कि आप ऐसे ही हमेशा सच का साथ देना। तो परी कहती है मम्मा आप और पापा प्लीज दोनों झगड़ा मत किया कीजिए, मुझे दोनों के साथ रहना है। केंजल उसे समझाती है कि बेटा जैसे आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो ना ही आप उसके साथ अपना लंच शेयर करते हो ना उसके साथ बैठते हो, ऐसे ही मम्मी पापा की लड़ाई का है। पापा ने मम्मी को बहुत हर्ट किया है, इसलिए अब वो उनसे कट्टी कर रही है। तोशु उसकी बात सुन लेता है रूम के बाहर से और आकर चिल्लाने लगता है कि तुम परी को भड़का रही हो उसके लिए। उसकी वजह से तोशु और केंजल की बहस भी हो जाती है। परी उनका झगड़ा देख के उन्हें ये बोल के कि आप लोग प्लीज अपना झगड़ा बंद कर दीजिए कह के वहां से चली जाती है। और तोशु केंजल की बहस होने लग जाती है। तोशु केंजल से वहां से निकल जाने के लिए कहता है। केंजल भी कहती है कि मुझे इस नर्क में रहने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे रहना है। और वो भी वहां से जाने के लिए रेडी हो जाती है। केंजल बैग पैक करके जा ही रही होती है कि परी उसे रोक लेती है। केंजल कहती है कि वो उसे लेने वापस जल्दी ही आएगी और बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनु कान्हा जी से कंप्लेन करती है अपनी परेशानियों की वजह से। कहती है मुझे बताओ कि मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, क्या करूं जो सब कुछ ठीक हो जाए। अनु कहती है कि अब जब तक मुझे मेरे अनुज और छोटी का पता नहीं चलेगा मुझे आप ये भरोसा नहीं दिलाओगे कि वो दोनों सुरक्षित हैं, मैं यहाँ से बिना पानी नहीं उठने वाली। मैं बस यहीं बैठी रहूंगी और मैं अपने मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं दूंगी। दूसरी तरफ मीनू और सागर बाहर जा रहे होते हैं। डोली उन्हें टोक के कहती है कि तुम्हें अपनी माँ नहीं दिख रही। तो मीनू कहती है कि माँ तो दिख रही है लेकिन माँ में ममता नहीं दिख रही। डॉली मीनू और सागर की इन्हीं बातों पे बहस हो जाती है। बहस के अंत में मीनू कहती है कि आपने जो आद्या के साथ किया है ना, मुझे आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। और उस दिन तो मैंने गुस्से में कह दिया था, पर आज मैं सीरियस होके कहती हूँ कि काश सच में मेरी माँ मामी होती। डॉली कहती है कि इसलिए मैंने ये सब किया जिससे तुम्हें मुझसे अलग किया है। मैं उसकी बेटी को उससे दूर करना चाहती हूँ। मीनू कहती है प्रे करो कि आद्या सही सलामत घर वापस आ जाए, वरना मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल नहीं देखने वाली हूँ। और सागर और मैं यूएस जा रहे हैं। डॉली कहती है मुझे अकेला छोड़ के तुम नहीं जा सकती।
मीनू कहती है आप अकेली कहाँ हो? तोशु और पाखी तो आपके साथ है। जाओ, उनके साथ करो प्लान प्लॉटिंग्स। दूसरी तरफ सभी आशा भवन वाले भी डिस्कशन करते हैं कि ये लोग कि हम लोग अनु के वापस आने के बाद जब अनुज और आद्या भी वापस आ जाएंगे हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और बाला कहता है कि अनु को ये सब जान के बुरा लगेगा और वो हमें रोकने की कोशिश करेगी लेकिन हम नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ रात हो जाती है, आद्या सड़क पर जा रही होती है और इतने में पुलिस को देखकर छुप जाती है और एक बस में बैठ जाती है। वो बस वहां से चल देती है और रास्ते में पहुंचकर जब कंडक्टर उससे टिकट मांगता है, उस पर टिकट ना होने की वजह से वो उसे रास्ते में ही उतार देता है। दूसरी तरफ अनु मंदिर में बैठकर सब याद कर रही होती है। इतने में आद्या को बाइक वाले घेर लेते हैं। अनुज को दूसरी तरफ होश आने लग जाता है जब वो खाई में गिरा था। और आद्या भी अनुज को याद करती है कि पॉप्स प्लीज सेव मी। इतने में वो किसी को देखती है, अंधेरे में दूर कोई खड़ा होता है। अनु अनुज और आद्या तीनों के हाथ में एक मोरपंख उड़कर आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। और अनु कान्हा जी को थैंक यू बोलती है ये सिग्नल देने के लिए कि वो दोनों भी ठीक है। कहती है मुझे पता है आप मुझे उनसे जरूर मिलवा दोगे। और इसी के साथ आज के एपिसोड का तो हम अंत कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे या फिर मैं कहूँ कि जब हम मंडे में वापस आएंगे तो आपको सब सिनारियो एकदम चेंज मिलने वाला है। क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। इसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा इसी चैनल पे दोबारा देखने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय।